यू टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल HSC टीचर एकेडमी में। फ्रेंड, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे GI और GL के बारे में। तो GI का फुल फॉर्म होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और GL का फुल फॉर्म होता है क्या, ग्लाइसेमिक लोड। तो अगर आप UGC नेट PGT TGT होम साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप कॉपी पेन ले लीजिए और एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। जिसमें एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। तो जब भी डायबिटीज़ पेशेंट की बात होती है, उसके डाइट प्लान की बात होती है, तो हमें दो चीज़ों की जानकारी होनी आवश्यक होती है, एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। क्योंकि जब भी हम डाइट प्लान करते हैं किसी भी रोगी का, सबसे मेन अगर डायबिटीज़ पेशेंट के डाइट प्लान की हम बात करेंगे तो उसमें ध्यान रखते हैं किसका, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का और ग्लाइसेमिक लोड का। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है कि जब भी हम किसी भी फूड आइटम को इंटेक करते हैं तो उस फूड आइटम से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना बढ़ रहा है, यानी कि ग्लूकोज के लेवल के बढ़ने की स्पीड को हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है। इसी को स्टैंडर्ड वैल्यू मान करके नेक्स्ट और जितने भी फूड आइटम्स हैं उनका GI यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेजर किया गया है। ठीक है, अब ये GI जो होता है वो किसी भी फूड आइटम्स के क्वांटिटी पे बात नहीं करता है, यानी कि वो किसी भी फूड आइटम्स की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर एक एप्पल है तो एक एप्पल का GI 38 है, तो वो आप चाहे 2 एप्पल खाइए, 3 एप्पल खाइए या फिर 4 एप्पल खाइए, ये चारों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम होगा, कितना, 38। लेकिन अगर आप एप्पल जूस की GI की बात करेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 होता है। क्यों? क्योंकि एप्पल जूस का जो कार्बोहाइड्रेट है और इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा और इसमें फाइबर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जब भी हम एप्पल का जूस निकालते हैं तो उसके साथ साथ उसका फाइबर भी निकल जाता है। जैसे हम ऑरेंज जूस में निकालते हैं तो ऑरेंज का जो फाइबर होता है वो निकल जाता है, उसमें बच जाता है सिर्फ और सिर्फ जूस, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट बच जाता है उस जूस में, इसलिए उसका GI क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता है। जबकि एप्पल में कार्बोहाइड्रेट भी होता है आपका और फाइबर भी होता है। और खड़े ऑरेंज में और खड़े एप्पल में उसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट दोनों होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कौन से होते हैं, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कौन से होते हैं और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कौन से होते हैं। मतलब कौन से फूड आइटम्स को खाने से हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक लेवल में रहेगा, कौन सा फूड आइटम लेने से हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम रहेगा और कौन सा फूड आइटम लेने से हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाता है। इसीलिए जब भी डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं तो उनको जो भी स्टार्च वाले फूड होते हैं या फिर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उनको मना किया जाता है उसको खाने से। जैसे आपका जितने भी अनाज होते हैं उस सब में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो जितने भी सफ़ेद अनाज होते हैं उसमें ज़्यादातर करके स्टार्च ज़्यादा होता है, यानी कि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं। जैसे आपका आलू हो गया, चावल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस रंग की होती है, सफ़ेद, और इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है। कैसे पता करते हैं कि जब भी हम इसको धुलते हैं पानी में तो उसमें से क्या होता है, सफ़ेद रंग का जो पदार्थ निकलता है वो क्या होता है, आपका स्टार्च। इससे हमें ये पता चलता है कि जो सफ़ेद मतलब जो स्टार्च वाले फूड होते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो 0 से 55 वाले ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, लो होता है। और 56 से 69 वाले
जो फूड आइटम्स होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम होता है, और 70 से ऊपर वाले जो फूड आइटम्स होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होता है, हाई होता है। तो इस तरह से हम जाने कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और किस फूड आइटम से हमारे ब्लड में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हमें ये तो पता चलता है कि इस फूड आइटम्स को लेने से हमारे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारे ब्लड का शुगर लेवल कितना बढ़ जाएगा, ये हमें पता नहीं चलता है। तो इसके लिए हमें ग्लाइसेमिक लोड की जरूरत होती है। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ग्लाइसेमिक लोड की। अब होता है कि किसी भी फूड आइटम की ग्लाइसेमिक लोड को निकालने के लिए या फिर किसी भी फूड आइटम्स के ग्लाइसेमिक लोड को पता करने के लिए हमें उस फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उसमें पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट का पता होना चाहिए, तभी हम उस फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक लोड निकाल सकते हैं। अब क्या होता है कि ये ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे। यहाँ पे हम 1 एप्पल खा रहे थे, 2 एप्पल खा रहे थे, 3 एप्पल खा रहे थे, 4 एप्पल खा रहे थे, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम रह रहा था। लेकिन यहाँ पे जब भी हम 1 एप्पल खाएंगे या फिर 2 एप्पल खाएंगे, क्वांटिटी जितनी बढ़ाएंगे आपका ग्लाइसेमिक लोड उतना ही ज़्यादा आएगा, और जितना कम खाएंगे आपका ग्लाइसेमिक लोड उतना ज़्यादा आएगा। जैसे ग्लाइसेमिक लोड का फॉर्मूला होता है, नहीं, जैसे कि 100 ग्राम गेहूं का ग्लाइसेमिक लोड अगर 52 है, 100 ग्राम गेहूं का ग्लाइसेमिक लोड कितना है, 52 है, तो अगर हम 200 ग्राम गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकालेंगे तो उसका हो जाएगा 104, यानी कि इंटू 2, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने भी ग्राम हम बढ़ाएंगे उसमें उसका मल्टीप्लाई करके उसका ग्लाइसेमिक लोड निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 100 ग्राम गेहूं के ग्लाइसेमिक लोड 52 होता है, तो 200 ग्राम गेहूं का ग्लाइसेमिक लोड कितना होगा, उसका 2 गुना होगा। ठीक है, ये अब बात आती है कि ग्लाइसेमिक लोड हम निकालते कैसे हैं किसी भी फूड आइटम्स का। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है GI इंटू टोटल कार्बोहाइड्रेट अपॉन 100। मीन्स जिस भी फूड आइटम का हम GI निकालना चाहते हैं, ग्लाइसेमिक लोड यानी कि GL निकालना चाहते हैं, तो उस फूड आइटम्स में कितना GI है, यानी कि उस फूड आइटम्स का कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, अपॉन 100 करेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक लोड आपका निकल के आ जाएगा। जैसे 100 ग्राम फॉक्सटेल मिलेट जो होता है वो एक मोटा बाजरा होता है, ठीक है। उसका अगर ग्लाइसेमिक लोड हमें निकालना है तो उसमें पाए जाने वाला उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, 60, और उसमें पाए जाने वाला टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 60। उस मतलब फॉक्सटेल मिलेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 है और उसमें पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है वो कितना है, 60 है। अपॉन 100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 6 6 जा 36, तो इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना आ गया, 36। अब वहीं पे अगर हम फॉक्सटेल मिलेट 100 ग्राम की जगह 50 ग्राम लेते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कैसे निकलेगा। तो उसका जैसे हम यहाँ पढ़े थे कि हम किसी भी फूड आइटम्स का जो भी चाहे जितनी मात्रा में हम उसको लें, कितनी भी क्वांटिटी लें, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं बदलता है, मतलब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम रहता है। तो यहाँ आप देखिए कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, सेम है, ठीक है, इनटू, जबकि वही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें क्या करनी पड़ेगी, आधी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ 100 ग्राम है फॉक्सटेल मिलेट और यहाँ पे 50 ग्राम है, इसलिए इसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, आधी करनी पड़ेगी। यानी कि अगर 100 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है 60 ग्राम,
तो 50 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट कितना होगा 30, उसका आधा। तो 60 इंटू 30/100 करेंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कटा और 1 0 से 1 0 कटा, यानी 6 3 18। तो 50 ग्राम ऑफ ऑक्सटेल मिलेट का ग्लाइसेमिक लोड कितना आ गया 18। इस तरह से हम किसी भी फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक लोड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ग्लाइसेमिक लोड के आधार पर फूड आइटम्स को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। कैसे? अब कैसे इनको डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 0 से 10 लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड और 11 से 19 लो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड और 20 से एबव यानी कि हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड, ठीक है। इनको ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड आइटम्स इस तरह से डिवाइड किए गए हैं, यानी कि जिस भी फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक लोड 0 से 10 के बीच आता है वो लो ग्लाइसेमिक वाले फूड होते हैं और ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड होते हैं। और जिन फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक लोड 11 से 19 के बीच आता है तो वो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड आइटम्स होते हैं, और जिनका ग्लाइसेमिक लोड 20 से एबव आता है वो उनको हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड में रखा गया है, ठीक है। तो जो भी हेल्दी पर्सन होता है उसको अपने डेली फूड में 100 से कम ग्लाइसेमिक लोड वाले आइटम्स को शामिल करना चाहिए, जबकि जो भी डायबिटीज पेशेंट हैं उनको 50 से कम ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड आइटम्स को शामिल करना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें तो फ्रूट और वेजिटेबल यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल का ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। अगर हम अपने आहार में आधा केजी सलाद लेते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक लोड 5 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वहीं अगर हम स्टार्च वाले फूड ले लें यानी कि जिसका ग्लाइसेमिक लोड हाई होता है वैसे वाले फूड ले लें तो उसका ग्लाइसेमिक लोड वहीं बढ़ जाएगा। जैसे कि 100 ग्राम अगर गेहूं का आटा है तो उससे 4 ब्रेड बनती है। 100 ग्राम गेहूं के आटे से 4 ब्रेड बनती है, जिसका ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो 42 होता है। और वहीं 2 कटोरे चावल का भी ग्लाइसेमिक लोड कितना होता है, 2 कटोरे चावल का भी ग्लाइसेमिक लोड कितना होता है 42 होता है, ठीक है। जबकि अगर हम 50 ग्राम मिलेट ले लें, इसके जगह पे 50 ग्राम गेहूं के जगह पे 50 ग्राम मोटा अनाज ले लें या फिर मिलेट ले लें तो उससे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका आधा रह जाता है, ठीक है। वो उसके लिए उतना काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। 50 ग्राम अगर मिलेट हम लें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका आधा होगा,
तो इस तरह से उसका पेट भी भर जाएगा और उसके लिए वो पर्याप्त भी होगा और उसका डायबिटीज़ भी नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से हम अपने डेली रूटीन में फूड आइटम्स को चेंज करके डायबिटीज़ को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से आज के वीडियो में हम जाने कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो फुल फॉर्म होता है, जीआई का फुल फॉर्म होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और जीएल का फुल फॉर्म होता है ग्लाइसेमिक लोड। इसका ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है और इसी को स्टैंडर्ड वैल्यू मानकर नेक्स्ट जो भी अदर जो फूड आइटम्स हैं उनका जीआई मेजर किया गया है। ये जीआई जो होता है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। हम चाहे जितने भी उसकी क्वांटिटी ले लें, 1 एप्पल खा लें, 2 एप्पल खा लें, 3 एप्पल खा लें या फिर 50 ग्राम गेहूँ ले लें, 100 ग्राम गेहूँ का आटा जो भी ले लें, तो उससे क्या होता है, उसका जीआई चेंज नहीं होता है। लेकिन जीआई से हमें क्या पता चलता है, ब्लड शुगर लेवल के बारे में कि ब्लड शुगर लेवल कितने स्पीड से बढ़ रहा है किस फूड आइटम्स को लेने से। इसे जीआई को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 0 से 55 वाले जो फूड आइटम्स होते हैं उन्हें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड में, 56 से 69 को मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड में, 70 से ऊपर को हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड में। ग्लाइसेमिक लोड जो होता है ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और ग्लाइसेमिक लोड निकालने के लिए हमें उस फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और टोटल कार्बोहाइड्रेट मालूम होना चाहिए। अपॉन 100 करेंगे तो इस तरह से उसका हम ग्लाइसेमिक लोड निकाल सकते हैं। अपने डेली रूटीन में हम फूड आइटम्स की जीआई और जीएल को मेजर करके अगर फूड आइटम्स लेते हैं तो उससे हमारा न वेट बढ़ेगा बल्कि उससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, कोई बात नहीं, आपको ये समझ में आना चाहिए। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए। और इससे संबंधित जो भी आपको डाउट्स होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन है कि 1 ग्राम कार्बोज में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये क्वेश्चन है आज का। एक ग्राम कार्बोज से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।